आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये हमारे दुनिया को बदल रहा है, वो भी बहुत तेजी से। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक एआई हर जगह है। लेकिन एआई है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो एआई मतलब कंप्यूटर या मशीन का वो कैपेबिलिटी जिससे वो ऐसे काम कर सके जो नॉर्मली इंसान करते हैं, जैसे सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजंस लेना। एआई सिस्टम्स डेटा एनालाइज करने में माहिर होते हैं। वो पैटर्न्स ढूंढते हैं और उस डेटा के हिसाब से प्रेडिक्शंस बनाते हैं। इसे एआई कॉम्प्लेक्स टास्क्स कर पाता है और अक्सर ह्यूमन से ज्यादा एफिशिएंटली। लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या एआई कभी सचमुच में इंसानी दिमाग की नकल कर पाएगा, खासकर हमारे होने के वो पहलू जो समझना मुश्किल हैं? एआई एल्गोरिदम्स पर डिपेंड करता है। ये एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एल्गोरिदम्स बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है और कैसे स्पेसिफिक टास्क्स को एग्जीक्यूट करना है और टास्क्स कैसे पूरे करने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप होते हैं जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है। इमेजिन करो इसे एक रेसिपी की तरह। जैसे एक शेफ रेसिपी फॉलो करता है, वैसे ही कंप्यूटर एल्गोरिदम्स फॉलो करता है। ये एआई को फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है। हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है और एक गलत स्टेप से पूरा प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है। मशीन लर्निंग एआई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां एल्गोरिदम्स कंप्यूटर्स को बिना प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने देते हैं। ये सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी एआई को पावरफुल बनाती है। इमेजिन करो, आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आप उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं और वो प्रैक्टिस करता है। आप उसे फिजिक्स का लेक्चर नहीं देंगे, इंस्टेड आप उसे प्रैक्टिस करने देंगे और गलतियों से सीखने देंगे। वो ट्राई करता है, गिरता है और धीरे धीरे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सीख जाता है। ये लर्निंग प्रोसेस एआई के लिए भी सिमिलर होता है। ठीक वैसे ही एआई एल्गोरिदम्स बार बार डेटा देखकर और एनालाइज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग एडजस्ट करते हैं और बेहतर बनाते हैं। 4 इटरेशन के साथ एआई स्मार्टर और एफिशिएंट बनता जाता है। ये प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में कमाल दिखाता है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये इंसानों की इंट्यूइशन और क्रिएटिविटी से अलग है। एआई लॉजिकल और डेटा ड्रिवन होता है, जबकि ह्यूमंस क्रिएटिव और इंट्यूटिव होते हैं। रोह क्या है? ये सवाल सदियों से थिंकर्स को परेशान करता रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो समय की शुरुआत से ही मानवता के मन में गूंजता रहा है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में रूह को किसी भी जीव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यह वह तत्व है जो हमें जीवन की गहराई और अर्थ से जोड़ता है। यह हमारा वो हिस्सा है जो इमोशंस फील करता है, सही गलत का फैसला लेता है और हमें किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जो हमसे बहुत बड़ी है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे अस्तित्व को एक गहरा अर्थ देता है। फिलोसोफर्स हजारों सालों से रूह के बारे में डिबेट करते आ रहे हैं। वे इसके विभिन्न पहलुओं और इसके अस्तित्व के प्रमाणों पर विचार करते रहे हैं। कुछ इसे कॉन्शियसनेस का केंद्र मानते हैं, तो कुछ इसे हमारे सोचने और खुद को पहचानने की क्षमता से जोड़ते हैं। हमारे आत्म चेतना और आत्म विश्लेषण का स्रोत है। हमारे शरीर के विपरीत रूखी किच को अक्सर अमर माना जाता है, जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है। यह विचार हमें मृत्यु के बाद के जीवन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या एआई में कभी रूह हो सकती है? क्या एक मशीन में वह गहराई और आत्मा हो सकती है जो इंसानों में होती है? क्या एक मशीन, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इंसान जैसी स्पिरिचुअल डेप्थ रख सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें भविष्य की संभावनाओं और हमारी अपनी आत्मा की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक दशकों से प्रयास कर रहे हैं। यही वो चीज है जो हमें दुनिया को अपने तरीके से एक्सपीरियंस करने देती है। खुशी, प्यार
और दुहक महसूस करने देती है। यह हमें इंसान बनाती है, हमारे अनुभवों को गहराई देती है। इतनी तरक्की के बावजूद एआई अभी तक इस तरह का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं दिखा पाया है। एआई में बहुत सी क्षमताएं हैं, लेकिन यह इंसानी भावनाओं की गहराई को नहीं समझ सकता। हालांकि एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और इंसानी इमोशंस की नकल कर सकता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या वो सचमुच में ऐसा महसूस करता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो एआई और इंसानी भावनाओं के बीच की खाई को दर्शाता है। इमेजिन करो एक चैटबॉट जिसे ट्रेंड किया गया है सांत्वना देने के लिए। यह चैटबॉट बहुत ही एडवांस्ड हो सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में इंसानी भावनाओं को समझ सकता है? वो कह सकता है, मुझे समझ आ रहा है कि आप दुखी हैं, लेकिन वो असल में दुख महसूस नहीं कर रहा होता है। यह केवल प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस दे रहा होता है। एआई और रूईएच के बारे में डिबेट में यह अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि एआई और इंसान के बीच की सीमाएं कहां हैं। अगर कॉन्शियसनेस ही रूईएच का आधार है, तो एआई कम से कम अपने अभी के रूप में उसमें पीछे है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एआई को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।